कंफर्म व्हेन वी आर लाइव। फटाफट कंफर्म कीजिए, क्या हम लाइव आ गए हैं? यस और नो, जस्ट कंफर्म। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। सो गाइज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग गाइज? हाउ आर यू ऑल डूइंग? फटाफट tell me who all have joined so I can give a quick shout out to all of you. Yes, good evening Yashashwini ji, good evening Raman ji, good evening Surbhi, good evening to one and all, good evening. आई होप आप सब बढ़िया हो, बेहतर हो, आपको लास्ट सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है एंड आप टैक्स के फ्लो में आ गए हो। यस आशीष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो मैं सीए प्रतीक विनय ने आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एमईपीएल क्लासेस में। फॉर दिस सीए में इंटरमीडिएट का मिशन सीरीज ऑफ टैक्सेशन। गाइज एंड गर्ल्स, आई एम टू गुड, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच यशस्विनी फॉर आस्किंग। सो दोस्तों, एक सवाल पूछना आपसे कि लास्ट सेशन में क्या किया था। लास्ट सेशन में फटाफट सैलरीज की रिवीजन की थी। क्या सबको सैलरीज समझ में आ गया जो डिस्कस किया था? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड सैलरीज दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन? यस सर, एब्सोल्युटली। तो क्या बचा है सैलरीज में? क्या हमने ग्रेचुइटी, पेंशन और लीव एनकैशमेंट डिस्कस किया? वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, इजंट इट? फटाफट मुझे चैट विंडो में बताओ, क्या हमने ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट डिस्कस किया? सो आई डोंट थिंक वी हैव डिस्कस्ड ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट। तो आज के इस सेशन में यस, यस, थैंक यू तरण जी, थैंक यू सो मच। तो कौन कौन था लास्ट सेशन में? फटाफट बताओ, हैव वी डिस्कस्ड ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट? तो आज के सेशन में मुझे आपके साथ डिस्कस करना है ग्रेचुइटी, पेंशन एंड लीव एनकैशमेंट। उसके साथ साथ ही डिस्कशन होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ओके, यस, सो शैल वी स्टार्ट? एंड गाइज, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, if you have not yet subscribed to the channel, what are you waiting for? Subscribe to the channel, hit the bell icon ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन या नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलो लेट स्टार्ट डिस्कशन गाइस। कम टू ग्रेचुइटी। ओके, एक 5 मार्क्स का डेडिकेटेड क्वेश्चन इधर ग्रेचुइटी पे आ सकता है या फिर पेंशन पे आ सकता है या लीव एनकैशमेंट पे आ सकता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी दो टाइप्स की होती है। देखो, पहले एक समझ लो, जो ग्रेचुइटी एम्प्लॉयमेंट के वक्त मिलती है वो तो हो गई मॉनिटरी बेनिफिट, वो हो जाएगी फुल्ली टैक्सेबल। डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस सर, ग्रेचुइटी जो एम्प्लॉयमेंट के वक्त मिलती है वो तो हो जाएगी फुल्ली टैक्सेबल क्योंकि इट इज एज गुड एज अ मॉनिटरी बेनिफिट। ओके, ग्रेचुइटी जब रिटायरमेंट के वक्त मिलेगी, ग्रेचुइटी जो रिटायरमेंट के वक्त मिलेगी, ओ ओके ओके, ग्रेचुइटी की जो रिटायरमेंट के वक्त मिलेगी, वो जो ग्रेचुइटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी वो हो जाएगी फुल्ली एग्जम्प्ट। डू यू ऑल एग्री विथ मी? और वो ग्रेचुइटी जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी ऑन रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी ऑन रिटायरमेंट जो अदर एम्प्लॉयज को मिलेगी, उसमें दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, दैट ग्रेचुइटी इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ओके, एंड नंबर 2, दैट ग्रेचुइटी विच इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। समझ में आया? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थैंक यू बोलना है उन लोगों को जिन्होंने लास्ट सेशन के बाद कमेंट किया वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमेंटिंग ऑन द वीडियो आफ्टर लास्ट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। ओके, एंड तो ये जो दो ग्रेचुइटीज है ना,
कैसे एग्जाम्प्ट होते हैं? तो जहां पे कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है ना, एग्जाम्पशन इज हाफ, सॉरी, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एग्जाम्पशन इज ज्यादा है ना, एग्जाम्पशन 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय, फ्रेंड्स कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, सो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। जब जब नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है तो ये 15/26 रिप्लेस हो जाता है हाफ से, 15/26 गेट्स रिप्लेस्ड बाय हाफ। लास्ट ड्रॉन सैलरी गेट्स रिप्लेस्ड बाय एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, and friends number of years of service gets replaced by number of completed years of service. Getting it? अब कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में ये जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस था ना, उसमें 6 months और मोर देन 6 months इज ट्रीटेड एज अ कंप्लीट ईयर। ओके, एक सम देखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू सी वन सम बेस्ड ऑन दिस? उसके साथ साथ और एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, सैलरी की डेफिनेशन जो है ना, व्हेन कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट it is basic plus any DA. When not covered by payment of gratuity act, it is just like salary of HRA, that is basic plus DA terms of employment plus commission percentage of sales. तो DA और commission percentage of sales बहुत specific है when not covered by payment of gratuity act. Okay, so फटाफट tell me in the comment box, chat window, would you like to see one sum based on this? Yes, no? I'm reading your chat window, guys. फटाफट let me know. चलो एक सम देखते हैं। ऑफ कोर्स सेकंड एंड थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड इज सेकंड पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट जो है वो स्टैट्यूटरी लिमिट है। तो इस केस में स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है? ग्रेचुइटी के केस में स्टैट्यूटरी लिमिट इज ₹20 lakhs. Have you all understood the points? Shall we check one sum based on this? Yes sir, yes sir. यशस्विनी जी एंड रमन जी, सम देखते हैं। इस सम में क्या क्या कवर होने वाला है? एक, ग्रेचुइटी कवर होने वाली है, सेकंड पेंशन कवर होने वाला है, एंड थर्ड HRA, एंड फोर्थ RPF। इसमें से हमने क्या रिवाइज नहीं किया अभी इस समय, इस मिशन में हमने क्या रिवाइज नहीं किया? पेंशन रिवाइज नहीं किया है। तो सर पेंशन भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इट विल बी सेफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। शैल वी रिवाइज पेंशन? तो पेंशन में क्या होता है? पेंशन में ना जो पेंशन मंथ टू मंथ मिलता है, क्या आपको याद है उस पेंशन को क्या बोलते हैं? सो जो पेंशन मंथ टू मंथ मिलता है उस पेंशन को बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड पेंशन। ऑफ कोर्स पेंशन रिटायर होने के बाद मिलता है, जो मंथ टू मंथ बेसिस पे मिलता है उसको अनकम्यूटेड बोलते हैं, और जो इकट्ठा मिलता है उसको कम्यूटेड बोलते हैं। तो अनकम्यूटेड जो होता है ना, वो हमेशा होता है फुल्ली टैक्सेबल। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फर्क नहीं पड़ता। एक बार चैट विंडो में लिखो, अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। अब कम्यूटेड पेंशन जो है ना, कम्यूटेड वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है हमेशा फुल्ली एग्जाम्ड। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमेशा होता है फुल्ली एग्जाम्ड। गेटिंग माय पॉइंट? अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इफ यू आर रिसीविंग ग्रेचुइटी तो कम अमाउंट एग्जम्प्ट होती है, 1/3 एग्जम्प्ट होती है ऑफ सच पेंशन हैड ही कम्यूटेड 100%। अगर आप को ग्रेचुइटी नहीं मिलती है, सिर्फ पेंशन मिला है, तो हाफ ऑफ सच पेंशन हैड ही कम्यूटेड 100%। गॉट इट? सबको समझ में आया? 100%।
तरुण जी सिंह, अरे तरुण, यस यस एब्सोल्युटली, तरुण तरुण सॉरी, ये एब्सोल्युटली एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही बैच चालू है। ऐसे हमारे पास कोई मैजिकल छड़ी नहीं है कि वो घुमाई आप एग्जाम क्लियर कर गए, ऑब्वियसली। तो आपको पेशेंटली क्या करना है, सब जो सेशंस शेड्यूल हुए हैं वो देखना है। ओके, तो प्लीज आप लास्ट वाला भी सेशन देख लो, ये भी देख लो। हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो कवर किए इस बैच में बहुत ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखो, क्योंकि देखो ना, हर एक सेशन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो एग्जाम में आ सकता है, हर एक सेशन में। ओके, बट वो क्वेश्चन कवर करने से पहले ऑफकोर्स आपको थोड़े प्रोविजंस तो बताने चाहिए, यस और नो। तो सपोज हमारे 14 सेशन है, तो 14 सेशन इंटू हर सेशन के 5-5 मार्क्स का सवाल लेके चलो, तो 140 नंबर के तो सम्स हमारे मिशन सीरीज में हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फेथ रख के मिशन सीरीज देखनी है। यस, ध्यान दो, वो जो कॉन्सेप्ट है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यशस्विनी जी, तो अभी वो कॉन्सेप्ट इस मिशन में करना व्यर्थ है। ओके, अब देखो, मिस्टर आनंद इज एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड एट मुंबई। देखते HRA भी है इसमें, तो सिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। क्या बोल रहे तरुण जी, सर बहुत डर लगता है फिर भी। अरे डरो मत बेटा, डरने की क्या बात है। पुट योर फंडामेंटल स्ट्रांग, कीप योर फंडामेंटल स्ट्रांग, देन कुछ भी होने दो। ओके, बिल्कुल डरना नहीं है, स्लोली स्टेडीली आगे 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 जाते रहना है। ओके, अपना जो प्रोसेस है, प्रोसेस, उस प्रोसेस को ही गोल बनाना है, प्रोसेस को ही गोल बनाना है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट पे ही फोकस करोगे तो डिफिकल्ट है। यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट तो आएगा ही अच्छा। चलो, डर भी नहीं लगेगा प्रोसेस पे फोकस किया तो। ओके, जस्ट फोकस शिफ्ट करना है आपको, बाकी कुछ नहीं। सो इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ही रिटायर्स एट द एज ऑफ 64 on 31st December 23, means he has retired in financial year 23-24. Yes, after 33 years and 7 months of service. दोस्तों, 33 years and 7 months of service को हम कितने years of service लेने वाले हैं? He is covered by payment of gratuity act, so we are going to take 34 years. Do you agree? At time of retirement, his employer pays 20,51,640 as gratuity. तो ये होगी एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, एंड 6 लाख एज एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ RPF, वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन ग्रेचुइटी। ओके, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर मंथली पेंशन, पेंशन भी आने वाला है। क्वेश्चन इज डिटरमाइन सैलरी चार्जेबल टू टैक्स। तो निकालना क्या है, what we have to find in this question? We have to find out net taxable salary. Do you all agree with me कि हमें NTS निकालना है, net taxable salary for Mr. Anand for FY 24-25 with the help of following information. बेसिक सैलरी दिया है, बोनस दिया है, HRA दिया है, रेंट पेड बाय मिस्टर आनंद इज गिवन, employer's contribution to RPF, and finally profession tax paid by Anand. Okay, shall we start? Basic क्या होगा, fully taxable. कितने मंथ्स बेसिक मिला है, 9 मंथ्स बेसिक मिला है, क्योंकि 31st दिसंबर 2023 को एम्प्लॉय हो गया रिटायर। सो डू यू ऑल एग्री 9 मंथ्स के लिए बेसिक मिला है? Can you take on your calci 80,000 into 9? 7,20,000 is your basic. Bonus 36,000 is bonus, fully taxable.
तो बेसिक भी हो गया, बोनस भी हो गया। एचआरए का एग्जम्पशन निकालना पड़ेगा। यस और नो? व्हाट इज एचआरए एग्जम्पशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। टेक एचआरए रिसीव्ड इन द फर्स्ट अमाउंट कॉलम। व्हाट इज एचआरए रिसीव्ड? 135। अब वर्किंग नोट बना के एग्जम्पशन निकालो। सर एचआरए का एग्जम्पशन क्या होता है? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री। यस, याद है सबको? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री। 1. Actual HRA received. Second, rent paid minus 10% of salary. And third, हम कौन से सिटी में है उस पर डिपेंड है. So guys, we are in which city in the given question? In the given question, we are in the city of Mumbai. So 50% of salary. यहां पे सैलरी की डेफिनेशन क्या है एचआरए के लिए? तो एचआरए के लिए सैलरी की डेफिनेशन है बेसिक प्लस डीए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ सेल्स। यहां पे तो डीए है ही नहीं, कमीशन परसेंटेज ऑफ सेल्स है ही नहीं, सिर्फ बेसिक है। तो 7,20,000 हो गई हमारी सैलरी। सो यहां पे चले जाओ, वर्किंग नोट बनाओ। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री इज एग्जम्प्टेड। नंबर 1, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। वेरी गुड यशस्विनी जी, यस, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। सेकंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी तो हमने निकाल ली 7,20,000। रेंट पेड कितना है? इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। रेंट पेड इज 90,000. टेक ऑन योर कैलसी 90,000 minus 10% of 7,20,000. So दोस्तों, what is 10% of 7,20,000? 72,000. So 90,000 minus 72,000, we are going to get 18,000. And lastly, 50% of salary, वो तो होने वाला है 3,60,000. तो दोस्तों कितना एग्जम्पशन मिलेगा? लीस्ट ऑफ द थ्री. व्हाट इज लीस्ट ऑफ द थ्री? लीस्ट ऑफ द थ्री इज 18,000. 18,000 का एग्जम्पशन मिलेगा. डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस सर. एचआरए रिसीव्ड 135 में से एचआरए एग्जम्प्टेड माइनस करना 18,000. You will get 1,17,000 as taxable HRA. Do you all agree with me guys? आप रिप्लाई दोगे तो ही आपको मजा आएगा फ्रेंड्स, और तो ही आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहेगी. वेरी गुड तरण जी एंड यशस्विनी जी, वंडरफुल वंडरफुल. अब इसके बाद व्हाट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ? इट्स गिवन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 1,10,000. आपको तो पता है इट इज आरपीएफ, सो एग्जम्प्टेड इज 12% ऑफ सैलरी. और हमारी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी है 7,20,000. सैलरी की डेफिनेशन आरपीएफ के लिए भी सेम है, बेसिक प्लस डीए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो अपने कैलसी पे 12% निकालना. कैलकुलेट 12% ऑफ 7,20,000. व्हाट इज दैट? आर यू गेटिंग 86,400? यस सर. वो माइनस करना 23,600 विल बी टैक्सेबल एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. क्या सबको यहां तक समझ में आया? Quickly, let me know in the chat window. Yes sir, absolutely clear. Going ahead, बेसिक हो गया, बोनस हो गया, एचआरए हो गया, इसका काम हो गया रेंट पेड का, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ हो गया.
ओके, प्रोफेशन टैक्स पेड बाय आनंद 2000, ये खुद ने पीटी पे किया है, खुद ने पीटी जो पे किया है उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रादर 3। और ये सब कुछ जो चालू है ना, उसमें हमने एजम्पशन क्या लिया है, हमने एजम्पशन लिया है कि दिस पर्सन इज नॉट पेइंग टैक्स अंडर 115 BAC, वो 115 BAC में टैक्स नहीं पे कर रहा है, इसलिए he will get deduction of profession tax and also exemption of HRA. Getting it? Yes, absolutely. अब आगे बढ़ते हैं, एक ही चीज अब बचती है, दैट इज, देखो, एक तो जो आरपीएफ से पैसा मिला है ना, रिटायर होने के बाद जो आरपीएफ से पैसे मिला है ना, 6 लाख रुपए एज एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ, वो हो जाएगा फुल्ली एग्जम्प्ट। यस, वो हो जाएगा फुल्ली एग्जम्प्ट बिकॉज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आरपीएफ ऑन मैच्योरिटी इज फुल्ली एग्जम्प्ट। तो ये देखो, accumulated balance of RPF will be fully exempt। तो अब दोस्तों बचता क्या है, अब बचता है ग्रेचुइटी। ओके, आर यू ऑल रेडी विथ कैलकुलेटर्स ग्रेचुइटी निकालने के लिए? ग्रेचुइटी कितनी मिली है? 20,51,640। तो ये देखो 20,51,640 यहां पे है, नो डाउट। एग्जम्प्ट कितनी होगी? एग्जम्प्टेड विल बी फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ 3, दो फिगर्स तो पता है, एक्चुअल ग्रेचुइटी 20,61,640, यस और नो, एंड 20 lakhs इज अनदर फिगर, वो दो फिगर्स तो पता है। अब क्या जानना है? फर्स्ट पॉइंट, टेक ऑन योर कैलसी 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय फ्रेंड्स लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब लास्ट मंथ की सैलरी जो कि है 80,000 इंटू 34, दैट इज योर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। बिकॉज यू आर नॉट कवर्ड बाय, सॉरी, because you are covered by payment of gratuity act and the job is done for 33 years and 6 months and more, कुछ तो 33 years and कितने months थे? 33 years and 7 months थे, right? So because it is 33 years and 7 months, 34 से मल्टीप्लाई करना है, 34 years will be considered. If it was 33 years 5 months, हमने 33 ही लिया होता। अंडरस्टैंड? सो देख लो आपका कितना आया ग्रेचुइटी का एग्जम्पशन फर्स्ट पॉइंट में, इट विल बी 15,69,231 और वो होगा लीस्ट। सो प्लीज माइनस 15,69,231। Did you minus that? You will get taxable gratuity. एक बार फटाफट चैट विंडो में बोल दो, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड exempted gratuity? Yes, very good, wonderful. एक और चीज पूछनी है, आर यू ऑल रेडी फॉर पेंशन? पेंशन में यहां पे क्या हुआ है, एकदम डीप में देखो एडजस्टमेंट पेंशन वाली। बाय द वे ग्रेचुइटी पेंशन का स्टैंड अलोन क्वेश्चन पूछ सकते एग्जाम में, ग्रेचुइटी पेंशन लिव एनकैशमेंट। ओके, स्टैंड अलोन मतलब नॉट एज अ पार्ट ऑफ बिग क्वेश्चन बट एज अ पार्ट ऑफ, एज अ सेपरेट क्वेश्चन। ओके, देखो ध्यान दो, he is also entitled for monthly pension of 8,000। दोस्तों पेंशन कब से स्टार्ट होगा?
रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट होगा। रिटायरमेंट कब हुआ है? 31 दिसंबर को हुआ है। दिसंबर की सैलरी भी मिली है, तो ऑब्वियसली पेंशन जनवरी 24 से स्टार्ट होगा। अगर दोस्तों कुछ भी कम्यूट नहीं करते तो 8,000 मिलता रहता। सो 8,000 इंटू 3 24,000 टैक्स हो जाता। जैन फेब मार्च 8,000 इंटू 3 24,000 टैक्स हो जाता अनकम्यूटेड। बट वैसा नहीं है। ही गेट्स 75%. Can you check this point? He gets 75% of the pension commuted for 4.5 lakhs on 1st Feb 24. Did you all understand this point? कम्यूट किया है, कितना कम्यूट किया है? 75% कम्यूट किया है। मतलब दोस्तों अनकम्यूटेड कितना बाकी है? 25% बाकी है। डू यू एग्री विथ मी? यस सर, 25% अनकम्यूटेड है। ये सब ट्रांजैक्शन 1st फेब से हुआ है, तो फेब में 8,000 का 25% ही मिलेगा एंड सेम विथ मार्च। इन शॉर्ट फेब से लेके आगे 25% ही मिलेगा पर मंथ, क्योंकि 75 हो गया कम्यूट, तो 25% ही बचा है अनकम्यूटेड। कैन यू टेक ऑन योर कैलसी 8,000 इंटू 25%? ऑफ कोर्स सर, 2,000 मिलेगा फेब एंड मार्च 2 महीनों के लिए। सो गाइज 8,000 इंटू 1 जनवरी के लिए और फेब एंड मार्च के लिए 2,000 इंटू 2। ये देखो 8,000 फॉर जैन एंड फेब एंड मार्च के लिए जो बचा है अनकम्यूटेड, that is 25% of 8,000, that is 4,000. So guys 12,000 will become completely taxable because uncommuted pension is always fully taxable. Do you all agree with me? क्या सबको पेंशन अच्छे से रिवाइज हुआ? ग्रेचुइटी अच्छे से रिवाइज हुआ? उस दिन बेसिक बोनस, कमीशन, डीए, अलाउंसेस, परक्विजिट ऑफ एकोमोडेशन, परक्विजिट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, कंसेशनल लोन, मोटर कार, ये सब कुछ अच्छे से रिवाइज हुआ था? यस सर। अब दोस्तों ये क्या आपने आंसर दिया है सुरभि? मुझे आंसर नहीं समझा आपका। लास्ट, हाँ ओके 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 ओके, समझा 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 समझा। 8,000 का 25% लिखा है आपने। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। अब कुछ कम्यूटेड पेंशन भी है। सर कितना मिला कम्यूटेड पेंशन? 4.5 लाख। इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? दोस्तों 4.5 लाख मिला है कितना कम्यूट करके? 75% कम्यूट करके 4.5 लाख मिला है। अगर 100% कम्यूट किया होता तो कितना मिलता? सो 4.5 लाख इज इक्वल टू 4,50,000 इज इक्वल टू 75। ये देखो, सो 100 के लिए कितना? डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट 6 लाख। वो जो 6 लाख है ना, उसका 1/3 एग्जम्प्ट होगा। 1/3 क्यों एग्जम्प्ट होगा सर? बिकॉज ही इज रिसीविंग ग्रेचुइटी ऑल्सो। अगर उसको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही होती तो हाफ एग्जम्प्ट होता। यहां पे 1/3 एग्जम्प्ट होगा 6 लाख का। सो गाइस 2 लाख विल बी एग्जम्प्ट। सो 2 लाख एग्जम्प्ट होगा फ्रॉम 4.5 लाख। सो टैक्सेबल होगा 2.5 lakhs. Did you understand how we have sorted this issue? Obviously अब जो सेकंड कॉलम में है, वो बन जाएगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। तो आपका ये हो गया ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इसमें से माइनस होंगे डिडक्शंस ऑफ सेक्शन 16
पहला होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 50,000 एंड सेकंड होगा प्रोफेशन टैक्स जो एम्प्लॉय ने पे किया है वो है 2,000। दोनों का डिडक्शन ले लो, आपको मिल जाएगी नेट टैक्सेबल सैलरी। क्या होता अगर प्रोफेशन टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया होता? पहले it will form part of GTS because it will be benefit for employee, and then it will be allowed as deduction under 16(3). So I hope guys all of you have followed this well. क्या सम सबको समझ में आ गया? सम से भी इंपॉर्टेंट है क्या आपने हर एक एडजस्टमेंट एंजॉय की, HRA की, ग्रेचुइटी की, पेंशन की? यस एब्सोल्युटली सर। आपके सेशंस देख के क्या होगा इफेक्ट? दोस्तों हर एक ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना जिससे मार्क्स आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो समझ में आने लगेंगे। अगर ऑलरेडी समझे तो रिवाइज होते रहेंगे। सो ऑब्वियसली उससे आपके ओवरऑल स्कोर पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा एग्जाम में। बिलीव मी और नॉट, छोटे 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 चीजें व्हेन पुट टुगेदर विल गिव यू अमेजिंग बिग रिजल्ट। बस आपको कंसिस्टेंटली लाइव सेशन फॉलो करने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। लाइव, अंडरलाइन लाइव, हाईलाइट लाइव, लाइव सेशन आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहने हैं। ओके एंड जब एज अ रिकॉर्डेड आता है यूट्यूब पे तो उस पर कमेंट करना है। ओके एंड ये जो सेशन आपको अच्छी लगे अगर तो इसको लाइक भी करना है और आपके बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ओके ये बता के कि इस टाइप के सेशंस हो रहे हैं जिससे फटाफट रिवीजन हो जाती है। इनका नाम है मिशन सीरीज ब्रॉट टू यू बाय टीम MEPL। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। अब नेक्स्ट लीव एनकैशमेंट। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को यूजुअली लीव एनकैशमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो फ्रेंड्स आई विल लाइक टू नाउ टुडे टेक यू थ्रू लीव एनकैशमेंट। देखते आगे। तरण जी, तरण जी आर यू हैप्पी विथ व्हाट इज हैपनिंग? स्टूडेंट्स का एक होता है एक्स है चालू तो वाई चाहिए, वाई चालू है तो जेड चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्त, जो हो रहा है उसका आपको वैल्यू रखना चाहिए और उससे कितना वैल्यू एडिशन होता है आपके नॉलेज में वो आपको देखना चाहिए। तो बाकी का आगे देखेंगे, बट आर यू हैप्पी विथ व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ? चलो आगे बढ़ते हैं लीव एनकैशमेंट की तरफ। Thank you so much, Sushmita ji. I'm so happy that you are liking the sessions and you are saying that कॉन्सेप्ट का प्रोविजन भी बहुत डिटेल में हुआ है। वंडरफुल। अगर मतलब सुष्मिता आपने फॉलो किया अभी तो लीव एनकैशमेंट भी आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगा। उसके बाद जो बचा हुआ सेशन है उसमें हम हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा देख लेंगे। करेक्ट। चलो लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट जो है ना, मतलब क्या? लीव लीव आपको लीव्स एंटाइटल्ड है ऑफिस से, आपके एम्प्लॉयर से आपको लीव्स एंटाइटल्ड है। आपने क्या किया, 30 लीव्स आपको दिए थे कंपनी ने एक साल में, 30 में से आपने 5 ही लीव्स लिए, 25 लीव आपके पेंडिंग है। यस तो दोस्तों अभी आपके कंपनी की पॉलिसी है कि इस 25 के बदले आपको कैश मिलेगी, मतलब पैसा मिलेगा, वो पैसा हो जाएगा टैक्सेबल। तो अगर आपने पैसा ईयर टू ईयर बेसिस पे लिया तो वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आया? क्योंकि इट्स एज गुड एज मॉनिटरी बेनिफिट। बट आपका फायदा कब है? अगर आपने वो पैसा रिटायरमेंट पे लिया, वो पैसा आपने सपोज रिटायरमेंट पे लिया तो आपको मिलेगा कुछ एग्जम्पशन। क्या मिलेगा? कुछ एग्जम्पशन मिलेगा आपको। वो एग्जम्पशन डिस्कस किया यहां पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मजा ही मजा आपका, इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्पशन विल बी लीस्ट ऑफ
फॉलोइंग 4 गाइस, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4, समझ में आ रहा है कि नहीं? लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 है, 4। क्या हम देखेंगे व्हाट आर द 4 थिंग्स? फर्स्ट इज मोस्ट क्रिटिकल, जो अभी आपको सम के साथ ही समझेगी, लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। सेकंड है एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, जो लीव एनकैशमेंट आपको मिली है वो अमाउंट है। थर्ड जो है ना, वो अभी 3 लाख ना रह के थर्ड अभी हो गई है 25 लाख। स्टैट्यूटरी लिमिट है, जैसे ग्रेचुइटी में 20 लाख था, यहां पे 25 लाख है सुष्मिता जी। एंड लास्ट पॉइंट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन सेम लाइक एचआरए। अब इतना बोलने के बाद इमीडिएटली एक सम देखेंगे तो ही ये कॉन्सेप्ट एकदम डीप में समझ में आएगा यशस्विनी। सम देखो, एस रिटायर्ड फ्रॉम कंपनी on 31st December 23 after serving for 32 years and 9 months. लीव एनकैशमेंट में कंप्लीटेड ईयर्स का ही इंपॉर्टेंस है, सो 32 ईयर्स लेने वाले हैं। लीव एनकैशमेंट में रिटायर होने के 10 मंथ्स देखने हैं, सो 31 दिसंबर के पहले वाले 10 मंथ्स कंप्लीट होंगे नवंबर 23 में। अगर नवंबर 23 एक मंथ है, अक्टूबर 23, सितंबर 23, अगस्त 23, जुलाई 23, जून 23, मई 23, अप्रैल 23, मार्च 23 एंड फेब 23। तो क्या आप मानते हो कि आपको फेब 23 से लेके नवंबर 23 की एवरेज सैलरी लगने वाली है? यस सर। उसका एक्चुअल लीव एनकैशमेंट मिला है 2.5 लाख। देखो ना, सम शुरू होते ही 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक है 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए सम शुरू होते ही। एक है आपका एक्चुअल लीव एनकैशमेंट 2.5 लाख। सेकंड है आपका द एग्जम्पशन लिमिट, सीलिंग लिमिट, which is 25 lakhs. ओके। क्या सबको लैग हो रहा है वीडियो? इज द वीडियो लैगिंग फॉर ऑल? मेरे यहां पे तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छे से कवरेज दिखा रहा है। आई एम ऑल्सो चेकिंग द यूर स्ट्रीम। यहां पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छे से कवरेज दिखा रहा है। आई डोंट नो, चेक नेक्स्ट, बिकॉज इंटरनेट तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। शैल वी कंटिन्यू? यस, 2 पॉइंट्स तो निकल गए। जो एक पॉइंट है 10 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी निकालेंगे फेब टू नवंबर का, एवरेज ऑफ 1 मंथ निकालना है फॉर दिस 10 मंथ्स, वो निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा। एंड लास्ट मतलब फर्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे क्रिटिकल है कि कितने लीव्स आपके क्रेडिट पे है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। बेसिक सैलरी दिया है, 2 ब्रेकअप करके दिया है, डीए दिया है विच इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्नड लीव ड्यू एट 35 days per completed year of service। earned leave due है at 35 days per completed year of service। but आप एंटाइटल्ड हो 35 डेज के लिए, बट इनकम टैक्स के अनुसार मैक्सिमम दैट कैन बी काउंटेड इज फॉर 30 days इन अ ईयर। बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। आपने लीव्स लिए कितने हैं? 540 डेज आपने लीव्स लिए हैं, तो आपने लीव्स कितने दिन के लिए नहीं लिए हैं वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए दोस्तों पहले देखना है, तो 32 साल आपकी सर्विस हुई, कंप्लीटेड ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय
ईच ईयर के 30 days. You can't take 35. So take on your calci 32 into 30. So friends, 32 into 30 उतने डेज के लिए आप एंटाइटल्ड थे. तो आप एंटाइटल्ड थे 960 डेज के लिए. आप एंटाइटल्ड थे 960 डेज के लिए. बट 960 में से आपने लिए 540 डेज. तो आपके पास लीव बचे स्टैंडिंग ऑफ द क्रेडिट फॉर 420 डेज. फ्रेंड्स, convert 420 days in months by dividing by 30. तो आ गया 14 months. अब पहला पॉइंट क्या है, ये जो लीव्स स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय है वो लीव्स लेने हैं इन मंथ्स में, मतलब वो आ गया 14 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी. एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करना है. तो अब दोस्तों एवरेज सैलरी निकालते हैं. फेब टू नवंबर की पहले टोटल सैलरी निकालनी पड़ेगी. फेब टू नवंबर की टोटल सैलरी जो आएगी डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो मंथली एवरेज निकलेगा. डू यू एग्री दैट इफ वी डिवाइड बाय 10 वी आर गोइंग टू गेट मंथली एवरेज? यस. लेट्स गो अहेड. लेट्स फाइंड आउट सैलरी. बेसिक जो है ना, बेसिक. अच्छा, सैलरी की डेफिनेशन क्या है? जस्ट लाइक एचआरए, बेसिक जो है ना, बेसिक, ये देखो, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, बट मैं चाहूंगा कि यू हैव टू डू दिस. इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मेन बैच में नहीं किया है तो भी समझने की कोशिश करना दोस्तों. मैं क्यों बोल रहा हूं वैसे, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स वेरियस स्टूडेंट्स देखेंगे, ये कुछ लोगों ने सेल्फ स्टडी किया होगा वो भी देखेंगे. तो ये आपने नहीं भी किया है तो भी सेल्फ स्टडी के वक्त तो भी अभी करना है. ओके, कुछ लोग भूल गए होंगे, करना है बट अभी करना है आपको. तो बेसिक आपको 1 जून 22 टू 31 मई 23 तक का दिया है. आई एम नॉट बॉदर्ड 1 जून से क्या हो रहा है. मेरा बॉदरेशन स्टार्ट होता है 1 फेब 23 से. सो दोस्तों 1 फेब 23 से 31 मई 23, मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई, क्या मानते हो आप, इन 4 मंथ्स के लिए. बट मुझे इन 4 मंथ्स के लिए 18,000 रुपए मिला है पर मंथ. सो 18,000 into 4. 18,000 into 4 is your 72,000. Getting it? तो ये देखो 72,000. नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए व्हाट इज द बेसिक? 21,000. सो 21,000 into 6. That's it. टोटल बेसिक आ गई. एंड डीए इज गिवन एट 10% ऑफ बेसिक. तो ये डीए आ गया. तो ये आ गई टोटल सैलरी ऑफ 10 मंथ्स. अब एवरेज कैसे निकलेगा? डिवाइड बाय 10 करके एवरेज निकलेगा. तो आपकी एवरेज सैलरी आएगी 21,780 रुपीज पर मंथ. अब दोस्तों 21,780 को मल्टीप्लाई करना 10 से, यू विल गेट 2,17,800 एज वन ऑफ योर फिगर. एक फिगर तो आ गई है 2.5 लाख एक्चुअल लीव एनकैशमेंट. अमाउंट स्पेसिफाइड यू नो इज 25 lakhs. सो 3 फिगर तो आ भी गए. एंड जो पहली फिगर है दैट इज वेरी सिंपल. नंबर ऑफ मंथ्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं, कितने कैलकुलेट किए नंबर ऑफ मंथ्स? 14 कैलकुलेट किए हैं. दैट 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 किए ना कैलकुलेट, देखो 14, दैट 14 मल्टीप्लाइड बाय 21,780. सो चेक, यू विल गेट 3,04,920. अब इन 4 में से whichever is less will get exempted. So of course least is 2,17,800. So दोस्तों वो हो जाएगा exempt and
2.5 lakh was actual leave encashment received. So actual leave encashment received से माइनस होगा leave encashment exempted and balance हो जाएगा taxable. Do you all agree with me? Yes or no? फटाफट बोलो मुझे. Do you all agree with me? Friends, yes, no? Yes, absolutely clear. So this way you have to tackle topic of salaries. तो एक बार 2 मिनट में बताना चाहूंगा सैलरीज में क्या क्या करोगे एंड उसके बाद आई वुड लाइक टू गो टू एचपी का टॉपिक फटाफट. तो सैलरीज में यू विल डू मॉनिटर बेनिफिट्स विच आर ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. सेकंड कॉलम में लेने वाले हो हमेशा अलाउंसेस. सो जो ड्यूटी बेस्ड अलाउंसेस है दे आर एग्जम्प्टेड टू द एक्सटेंट स्पेंट. कुछ सेव किया तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे. सो जो सेव करोगे वो सेकंड अमाउंट कॉलम में लेना है. पर्सनल अलाउंसेस आर ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल अनलेस दे आर कवर्ड इन सेक्शन 10. सेक्शन 10 में एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ये मेन अलाउंसेस कवर्ड है. ये तभी एग्जम्प्ट है जब आप 115 बीएससी में टैक्स नहीं पे करते हो. नेक्स्ट इज योर ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स. उसका तो अभी देख लिया. नेक्स्ट इज योर परक्विजिट्स. कुछ परक्विजिट्स टैक्स फ्री है. सो टैक्स फ्री परक्विजिट्स का डायरेक्टली वैल्यूएशन हो जाता है नील. टैक्सेबल परक्विजिट्स है उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है. वो जो वैल्यू आती है वो सेकंड कॉलम में आती है. देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ, यूपीएफ माइनस उनका एग्जम्पशन. देन इंटरेस्ट ऑन एसपीएफ, आरपीएफ, यूपीएफ माइनस उसका एग्जम्पशन. दैट फ्रेंड गिव्स यू ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी जो आती है फर्स्ट कॉलम में या बोलो सेकंड कॉलम में. सेकंड कॉलम की टोटल उसमें से माइनस होते हैं डिडक्शंस. डिडक्शंस ऑफ सेक्शन 16. वन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 जो डिडक्ट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप 115 बीएससी में टैक्स पे कर रहे हो या नहीं. एंड देन क्या माइनस होता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस, दैट टू ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. एंड देन प्रोफेशन टैक्स. बट एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन तभी मिलता है व्हेन यू आर नॉट पेइंग टैक्स एज पर 115 बीएससी. ये सब डिडक्शंस, तीनों डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपको जो मिलता है उसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल सैलरी. सो आई होप यू हैव फॉलोड दिस टॉपिक वेल. एंड हमने फटाफट फट डिस्कस कर लेते हैं. यस, एचपी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. एचपी में दोस्तों क्या टैक्स होता है? एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एसएससी टैक्स होता है. एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एसएससी मतलब प्रॉपर्टी लीज पे लिया है और आगे लीज पे दिया है, वो यहां पे टैक्स नहीं होता है. ओन्ड प्रॉपर्टी ही टैक्स होती है. और प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी मतलब लैंड नहीं, प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग. बिल्डिंग होती है या फिर लैंड कनेक्टेड टू बिल्डिंग. एंड टैक्सेबल क्या होता है? एनुअल वैल्यू होती है ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एसएससी. बट एचपी का फॉर्मेट कैसा है? बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है. इसके आगे कुछ नहीं है. एचपी में जीएवी निकालते पहले, जीएवी में से माइनस करते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन, नहीं, जीएवी में से माइनस करते हो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पीवाई. कौन से म्यूनिसिपल टैक्स जो एक्चुअली पे हुए हैं बाय ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पीवाई. अब मिलेगा आपको नेट एनुअल वैल्यू. माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ एनएवी एंड माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. Did you understand? Let's quickly recollect. GAV minus municipal taxes
वो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे किए हैं ओनर ने फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज प्रीवियस ईयर में, वही माइनस हो गए। पेबल बचे तो वो माइनस नहीं होंगे, टेनेंट ने पे किए तो वो माइनस नहीं होंगे। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद एनएवी आएगा, एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो कि 30% ऑफ एनएवी सबको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वो भी माइनस होगा, वो पेड हो सकता है पेबल हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक क्विक पॉइंट बताना चाहूंगा यहां पे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा डिडक्शन इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर पेइंग टैक्स अंडर 115 बीएससी। अगर आप 115 बीएससी में टैक्स पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? जीएवी कैसे निकालते हो? बहुत सिंपल है, म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर वैल्यू विच एवर इज हाइयर वो कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर। अब जो फिगर आती है उसको बोलते हो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मतलब क्या? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हाइयर बट कम व्हाट मे इट कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो जब मीन्स आरईआर आ गया आपका, आरईआर को कंपेयर करना है एनुअल रेंट से, मतलब एक्चुअल रेंट से। देखो ना सिंपल है, पहले रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, उसको आरईआर से कंपेयर करना है। यस दिव्य सरकार जी, हेलो, हाउ आर यू माय सिंसियर स्टूडेंट। सब सिंसियर ही है बट दिव्य आई नो बिकॉज ऑफ द मेन बैच। ओके, अब एनुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है माइनस अनरियलाइज्ड रेंट लेना है। अब स्टेप 1 में जो आरईआर आया है वो कंपेयर करना है सेकंड स्टेप के आंसर से, तो आपको मिलेगा, अब जो हाइयर है उसको बोलेंगे जीएवी। ओके, बट अगर कुछ वैकेंसी है तो आपको वो वैकेंसी माइनस करनी है, वैकेंसी अलाउंस माइनस करना है, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? जीएवी आफ्टर वैकेंसी। ओके, इस वे से आपको आगे बढ़ना है। मैं अगर हाउसेस की बात करूं दोस्तों, तो 4 टाइप के हाउसेस होते हैं, एसओ, एलओ, डीएलओ एंड हाउस यूज्ड फॉर ओन बिजनेस। याद है कि आपको कितने हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं? एनी 2 हाउसेस कैन बी शोन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, विच 2? एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस के लिए एनएवी विल बी ऑलवेज नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस के लिए देयर इज अ सीलिंग लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। क्या सब चीजें याद है आपको? वेरी गुड यशस्विनी जी। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डीएलओ? डीएलओ मतलब दैट प्रॉपर्टी which cannot be shown as SO and which is not LO। तो वो ना SO है ना LO है, तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है डीम टू बी लेट आउट। क्लियर? एंड जो प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज करते हैं या खुद के प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं उसका इनकम एचपी में कभी टैक्सेबल नहीं होता। ओके, इन शॉर्ट 3 ही हाउसेस का नॉलेज होना चाहिए आपको, एलओ लेट आउट, एसओ सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डीएलओ डीम टू बी लेट आउट। क्लियर? यस सर, आई एम क्वाइट श्योर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के सीलिंग लिमिट्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। लोन अगर रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया है तो हमेशा सीलिंग लिमिट 30,000 होता है पर एनम 30,000। अगर लोन किसके लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन या परचेस के लिए लिया है तो एक्चुअली स्पीकिंग लिमिट है 2 लाख रुपए, बट एज्यूम वो लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो गाइज इट इज ₹30,000। क्लियर?
Clear, all of you? Shall we go ahead? Did you follow all these things? Yes, sir. Wonderful, wonderful. तो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि अपना सेशन होने के बाद आप ये गणेश वाला क्वेश्चन देख लो। सब लोग कोई एक अच्छा क्वेश्चन इस टॉपिक से करना है तो वो ये गणेश वाला क्वेश्चन है। क्लियर ऑल ऑफ यू? कि मैं समझाऊं आपको, इफ देयर इज अ पब्लिक डिमांड दैट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन ऑफ गणेश, जो कि एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इफ देयर इज अ पब्लिक डिमांड then only we will take that question. चैट विंडो में गणेश लिख के भेजो तभी वो क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि ये भी तो समझना चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं वो। एंड जो रेंट आपका इस साल रिकवर नहीं हुआ बट आपको नेक्स्ट साल मिला है, उसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ रेंट। वो एरियर्स ऑफ रेंट जब जिस साल मिलता है उसी साल टैक्सेबल होता है। एंड इवन अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, इस साल का रेंट नेक्स्ट साल मिला तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। मतलब इस साल रेंट कुछ रिकवर नहीं कर पाया मैं टेनेंट से, बट टेनेंट ने वो नेक्स्ट साल दिया या उसके नेक्स्ट साल दिया, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। और वो उस साल टैक्सेबल होता है जिस साल वो एक्चुअली रिसीव हुआ है। चाहे एरियर्स ऑफ रेंट हो या अनरियलाइज्ड रेंट हो, दोनों के केस में आपको डिडक्शन मिलता है एट 30%। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस और नो? तो दो क्वेश्चंस आप कर लो, ये दो ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। गणेश वाला एक क्वेश्चन एंड दूसरा ये आनंद वाला क्वेश्चन। ओके, एचपी जैसा टॉपिक है इसलिए आई कैन से कि चलो ये आप कर लो। ओके, एंड ऑफ कोर्स जब हम टोटल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे तब एचपी वाला पार्ट फिर से आएगा, तो उसमें हम ये एचपी वाला पार्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे एज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम क्वेश्चंस। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। सो फ्रेंड्स, कैन वी कंक्लूड टुडेज सेशन? क्या आपको एचपी और सैलरीज अच्छे से रिवाइज हुआ है वाया दिस मिशन? क्या किसी ने गणेश लिखा है चैट विंडो में? एनीवन वांट्स दैट गणेश's क्वेश्चन टू बी कवर्ड? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लेना, कुछ डाउट है तो पक्का पूछ लेना। यस, वंडरफुल। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच यशस्विनी। सुरभि सिंह क्लियर। दोस्तों एक बताओ, आपके पास अगर 3 हाउसेज है, आई एम सो मच टेम्प्टेड टू टेल यू दिस, आपके पास अगर 3 हाउसेज है, कितने हाउसेज है? आपके पास अगर 3 हाउसेज है एंड तीनों के तीनों हाउसेस क्या है? तीनों के तीनों हाउसेस वेकेंट है, या वेकेंट है मतलब लेट आउट नहीं है, तो कौन से 2 हाउसेस आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाओगे? समझा ना? आपके पास H1 है, H2 है, H3 है, तो क्या आपके पास ऑप्शंस है? हाउ मेनी हाउसेज यू कैन शो एज सेल्फ ऑक्यूपाइड? ओनली 2 ना? तो क्या ऑप्शंस है आपके पास? SO, SO, DLO, या फिर क्या ऑप्शन है? या फिर आपके पास ऑप्शन है SO, DLO, SO, या फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? DLO, SO, SO। डिड यू अंडरस्टैंड? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे दोस्तों? वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तीनों ऑप्शंस में
एचपी इनकम कैलकुलेट करके देखेंगे और वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जहां पे एचपी इनकम इज लीस्ट. गेटिंग इट? बिकॉज टैक्सेबल इनकम है ना, तो जहां पे टैक्सेबल इनकम इज लीस्ट दैट ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड. ओके, तो आपको यहां पे विथ सॉल्यूशन दिया है, तो प्लीज आप क्या करना, तीनों केसेस में आप इनकम कैलकुलेट करके देखना. क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत सा हिंट दिया मैंने आपको. यस सर, एब्सोल्युटली. जब डीएलओ होगा कोई भी हाउस, तो देयर विल बी नो सीलिंग लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. ये बैच कब से शुरू हो गई है? हर्ष इज आस्किंग. सो हर्ष, आज का सेकंड सेशन था. आपको इसका डिटेल्ड शेड्यूल टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. ओके, सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, गणेश वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना या कमेंट्स में पूछ लेना कि सर ये एक्सप्लेन करना. आई विल डू दैट. ओके ओके ओके, फाइन. सो हर्ष, ये जो बैच है, ये बैच अपनी चल रही है मिशन सीरीज. ओके, ये दिसंबर 24 के लिए है. अगर आपको जून 25 या दिसंबर 25 के आगे आगे आने वाले बैचेस में इनरोल करना है, ओके, तो ऑब्वियसली आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या मेल कर सकते हो. यू विल गेट डिटेल ऑफ ऑल आवर बैचेस. या फिर आपको चाहिए तो यू कैन गो टू www.meplclasses.com. यहाँ पे जाके कोर्सेस में जाके आप अपना कोर्स सिलेक्ट करके यू कैन गो अहेड एंड take that batch. Clear? Yes, absolutely. So guys, thank you so much. I hope all of you have liked the session. The session was useful for all of you. If it was useful for you, do share it with your friends also, जिनको भी फायदा होना चाहिए. So thank you so much. आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो. मैं सीए प्रतीक ने